हमारी नमाज़ ख़राब हो जाती है। तो मेरे भाई, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अपनी उस बड़ी गलती को देखें कि हम वो गलती तो नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आपकी नमाज़ ख़राब हो जाएगी, और नहीं करते हैं तो आपकी नमाज़ दुरुस्त है, अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि वो बड़ी गलती हम नमाज के अंदर करते क्या हैं। इमाम साहब कायदे में बैठे हुए हैं और तशहुद पढ़ रहे हैं और हमारी रकअतें निकल चुकी हैं। अब मैं थोड़ा लेट आया हूँ, इसलिए अब मुझे करना क्या है, इमाम साहब किस में बैठे हुए हैं, कायदे में बैठे हुए हैं, तशहुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मुझको करना क्या है, मैं नियत करूँगा। नियत करने के बाद में तकबीर तहरीमा बोलूँगा और क़याम में खड़ा हो जाऊँगा। हाथ मतलब बांध लूँगा, इस तरीके से बांधूँगा। अगर मैंने हाथ नहीं बांधे और डायरेक्टली मैं कायदे में बैठ गया इमाम साहब के साथ में तशहुद पढ़ने के लिए, तब भी ये गलत है। सही क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आऊँगा, नियत करूँगा, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर बोलूँगा और क़याम में पहले अपने हाथों को बांध लूँगा, यानी नियत बांधना ज़रूरी है। नियत बांध लूँगा मैं, उसके बाद में इमाम साहब के साथ में मैं शामिल होऊंगा कायदे के अंदर। अब मैं बैठ जाऊँगा। अब क्या है, क्योंकि ज़ुहर की नमाज़ में पढ़ रहा हूँ, 4 रकात नमाज है, इमाम साहब कायदे में बैठे हुए हैं, तशहुद पढ़ रहे हैं, यानी कायदा अव्वल। कायदा अव्वल जब 4 रकात की नमाज़ हम पढ़ते हैं तो ये कायदा अव्वल है, इसमें ये बैठे हुए हैं। अब इमाम साहब खड़े हो रहे हैं। अब इमाम साहब खड़े हो जाइए। इमाम साहब खड़े हुए, मैं भी इनके साथ में अब खड़ा हो गया। ठीक है, अब तीसरी रकात पूरी करूंगा और चौथी रकात पूरी करूंगा, फिर से इमाम साहब कायदे में चले जाएंगे। अब चौथी रकात का कायदा कर रहे हैं इमाम साहब, यानी तशहुद पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझना है। अब ये चौथी रकात का कायदा है, क्योंकि मेरी 2 छूट चुकी थी, मेरी 2 रकात छूट गई थी, तो मैं अब क्या है, या 1 रकात छूट गई थी, कितनी भी छूट सकती हैं, लेकिन अब इमाम साहब के साथ में अब मैं कायदे में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, इमाम साहब तशहुद पढ़ रहे हैं, मैंने भी तशहुद पढ़ा। अब जो बड़ी गलती है, जो अक्सर हम करते हैं, जब इमाम साहब कायदे में होते हैं, हम नमाज में लेट आते हैं और इमाम साहब हमें कायदे में बैठे हुए मिलते हैं, यानी तशहुद पढ़ते हुए मिलते हैं, तो अब हम करते क्या हैं, आकर के बैठ जाते हैं, तशहुद भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम दुरूद इब्राहीम भी पढ़ते हैं। भाई, आपको दुरूद इब्राहीम अब नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी? इसलिए आपकी रकात छूट चुकी है। जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आपको रकात पूरी करने के लिए, रकातें पूरी करने के लिए आपको खड़े होना है, यानी फिर से क़याम में जाना है। इसलिए जब इमाम साहब तशहुद पढ़ें तो आपको तशहुद पढ़ने के बाद में क्या करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके अब खामोशी के साथ में बैठे रहना है, जब तक इमाम साहब सलाम ना फेर लें। ये आपको याद रखना है। आपको अगर इमाम साहब के साथ में कायदा मिला है, तशहुद में बैठने का मौका मिल गया है, तो आपकी जमात में शुमारी तो हो जाएगी। लेकिन अगर आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ा तो आपने गलत किया, ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए था। इसलिए क्योंकि हमारी रकतें छूट चुकी हैं। अगर हमारी रकतें नहीं छूटी होती तो हमको दुरूद इब्राहीम भी पढ़ना पड़ता, दुआए मासूरा भी पढ़ना पड़ती, फिर हम जैसे इमाम साहब सलाम फेरते फिर हमको सलाम फेरना पड़ता। अब इमाम साहब एक तरफ सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह इन्होंने कहा, अब मुझको खड़े हो जाना है। ठीक है, दूसरी तरफ सलाम फेरने के लिए जाएंगे, मुझको अब क़याम में खड़े हो जाना है, सिर्फ तशहुद पढ़ना है मुझको। तशहुद पढ़ने के बाद में मुझको दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ना है। इस बड़ी गलती का हमें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम लेट आ रहे हैं, लेट आने के बाद में इमाम साहब कायदे में बैठे हुए हमको मिले हैं, तो हमको करना क्या है, कायदे में तो इमाम साहब के साथ में शामिल हो जाना है, क्योंकि हमें जमात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन कायदे में बैठने के बाद में सिर्फ आपको तशहुद पढ़ना है। ठीक है, आपको दुरूद इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदियों नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। जब इमाम साहब सलाम एक तरफ फेर लेंगे, दूसरी जानिब फेरने के लिए जब जाएंगे, फिर आपको खड़े हो जाना है और अपनी रकतें पूरी कर लेनी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी, आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क।